Hare Hare
Hare
ओमज्ञान जातम सागनानुगुणासान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण कृष्णा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधिकांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रभामी हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष प्रवादी पाश्चात्य मुखम करोति वाचालं पङ्गुं जायते गिरिं वन्दे श्री गुरुदेवतारणं श्री चैतन्येश्वरं परमानन्दं माधवं। हरे कृष्ण। ठीक है, आज थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे, तकरीबन 15-20 मिनट। जो वैष्णव के अंदर जो 26 गुण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप वो लिख सकते हैं। अच्छा, ये चर्चा हम आपके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब जो हैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस्कॉन के अंदर, है ना। और एक बात जो है ना वो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो हैं आपके अंदर और जो बाहर के लोग हैं उनके अंदर काफ़ी फ़र्क है ना। आप जो है हंस बनने का प्रयास कर रहे हैं। हंस जो होता है वो दूध को अलग कर देता है पानी के साथ, पानी के अंदर पानी अलग कर देता है, दूध अलग कर देता है, ये हंस का काम होता है। तो प्रभुपाद जी का जो ये मिशन है, ये जो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इस्कॉन मंदिर मिला है, ये प्रयास कर रहे हैं लोगों को हंस बनाने का। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, छुपे हुए गुण हैं जो आपको और निखारने हैं। तो उन्हीं गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। जैसे हंस का गुण क्या होता है, पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है ना, मिलावट नहीं रखता। तो आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आपके आचरण को देख के बाकी सारे समाज के लोग जो हैं वो आपसे कुछ सीखें, है ना, इंस्पायर हो। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बाहर के लोगों से प्रभावित ना हो, है ना। जैसे बाहर के लोग गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते हैं, टीवी वीडियो गेम्स देखते हैं, खासकर वीडियो गेम खेलते हैं जो मोबाइल पे, उसकी वजह से वायलेंस बहुत बढ़ गया है, एग्रेशन बहुत बढ़ गया है। अपने भाई बहनों के साथ कैसे बात करनी है वो तमीज़ भूल चुके हैं। तो मतलब ये पर्पज़ जो है जो हम आज डिस्कशन करेंगे, पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप अपने अंदर कुछ गुण लेके आइए, ठीक है ना, ठीक है। उसको लिख लीजिए, क्योंकि हम लिखेंगे नहीं ना तो हम भूल जाएंगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और वैसे मैं यहाँ पे नहीं बोलता, आज आप ही लोगों को बोलना है जस्ट, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी बोलना है उसके बैकग्राउंड में आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए उस चीज़ की हम यहाँ पे तैयारी करेंगे, है ना। कोई भी चीज़ करते हैं तो कोई मोटो होता है ना, आपका कोई उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप वैसे तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। वैसे बताइए, आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आप?
एजुकेशन। स्कूल में क्यों पढ़ने जाते हैं? तो जी जिससे बड़ों के क्या कहते हैं पैसा मिले। पैसा मिले, बहुत बढ़िया है। काफी पेड़ का सवाल है। है ना? काफी ठीक पेड़ है। का सवाल है। जब हाथ खड़े करेंगे फिर बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना? हाँ, और क्यों पढ़ रहे हैं लोग? क्या नाम है आपका? अखंड 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 प्रभु क्यों पढ़ रहे हैं आप? स्कूल में पढ़ने जाते, क्यों पढ़ने जाते? बड़े होकर पढ़ के अच्छा आदमी बने, है ना? वैसे अभी एक आपने, पता नहीं आप छोटे हैं, पता नहीं आपने कितना न्यूज़ सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है, अभी श्रद्धा कांड हुआ है, सबको पता है? हाँ। ये देखो छोटे छोटे बच्चों को भी पता Yes, है ना? तो इससे पता समझ, इसका मतलब आप में समझदारी तो बहुत है, तो पढ़े लिखे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, है ना? है ना? हाँ, तो ठीक है। तो हाँ, कुछ त्रियत प्रभु आप कुछ कह रहे थे? ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, बहुत ऐसे। नहीं आप बस ठीक है, लेकिन वैसे तो फिर वो तो बिना पढ़े भी पढ़ सकते हो आप आगे? नहीं पढ़ पाओगे? हैं? नहीं, भक्ति नहीं की, भक्ति की बात नहीं कर रहा मैं। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्यों पढ़ने जाते हो? पैसा ही चाहिए, है ना? तो आप समझ रहे हैं? आप ये देखिए बैकग्राउंड में क्या, पहले इतना जो भी हम कार्य करते हैं एक समझिए, आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, है ना? समझिए आप। और आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए मैं स्कूल में क्यों जा रहा हूँ, कोई क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर होना चाहिए, मतलब आप क्यों मैं जपा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मैंने एक बार पूछा जपा, है ना, क्यों कर रहे हैं? नहीं पता होता लोगों को, क्योंकि मैं जपा भी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, सब चीज़ें, मतलब ये भक्ति जो है ना आसान नहीं है। इसके अंदर मतलब मैंने आपसे क्या कहा, ये जो गुण है ये हमें विकसित करने हैं, भक्ति करके ये गुण विकसित करने हैं, और जब ये गुण किसी के अंदर विकसित हो जाएंगे तो लोग आपको देख के आकर्षित होंगे। अब जैसे बाहर शौचालय होता है ना, बाहर जैसे बस अड्डे के पास लगा होता है या कहीं भी लगा होता है शौचालय, आप बाहर बस में कभी ट्रैवल करा होगा, रास्ते में शौचालय आते हैं तो लोगों को मन करता है देख के आओ आज कि आज शौचालय में अपना एक रात बिताते हैं, ऐसा तो नहीं मन करता ना? चलो बैठ के चाय पीते हैं शौचालय के अंदर, किसी मतलब घटिया व्यक्ति भी शौचालय में चाय नहीं पीने जाएगा, है ना? तो बदबू आती है ना? तो इसी तरीके से जो है इस संसार में बदबू आ रही है, क्योंकि किसी के अंदर संस्कार नहीं, किसी का चरित्र नहीं, इसलिए संसार बहुत बदबू मार रहा है ना? और एक बार अगर आपके अंदर से बदबू आ रही है ना, तो और दूसरे के अंदर से भी बदबू आ रही है तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि मेरे में और उसमें क्या फर्क है ना? एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और दूसरा व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो वो जो सिगरेट पी रहा है उसको क्या पता कि भाई दूसरा जो सिगरेट पी रहा है उससे कुछ नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले उसको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। शौचालय के अंदर कितनी बदबू है उसके लिए आपको शौचालय बाहर आना पड़ेगा और बाहर की खुशबू को सूंघना पड़ेगा, है ना? इसलिए तब जैसे हम यहाँ पे भक्ति करने आ रहे हैं, है ना, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों आ रहे हैं। हम वैष्णव जो है सदाचार का पालन करने के लिए आ रहे हैं, वैष्णव की जो क्वालिटीज होती हैं उसको हम डेवलप करने के लिए आ रहे हैं, ताकि हम समाज को एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, ठीक है, ये चीज ये क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर होगी ना तभी हम अगर आपको सेवा देंगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो सेवा देंगे नहीं, बहुत हम बिजी हैं, है ना, बहुत बिजी हैं। किस चीज में बिजी है? अब कोई व्यक्ति जा रहा है, किसको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता, तो वो बहुत देर से जा रहा है, बहुत बिजी हूँ, उससे कहो, जैसे हम कई बार भगवत गीता मैराथन आ चुका है तो हम भगवत गीता लेने को कहते हैं कि हम कहते हैं आप प्लीज भगवत गीता ले लीजिए, तो कहते हैं बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी है ना नरसिंह प्रभु? नरसिंह प्रभु भी बहुत बिजी है, तो बहुत बिजी हैं हम, हमें टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, आपसे बात करने का टाइम नहीं है, आपकी बात सुनने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या बिजी हैं? कह रहे हम ये बताने का भी टाइम नहीं, ये बताने का भी टाइम नहीं, है ना? तो ये वो लोग जो हैं, ये सारे लोग जो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते, वो ऐसे हैं कि जैसे एक व्यक्ति है जो 100 की स्पीड में कार चला रहा है ना, और आगे खाई है, उसके बाद रुकने का टाइम नहीं है, तो अल्टीमेटली वो गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सोच के ना अपनी सेवाओं को करिए, ये सोच के आप यहाँ पर आइए कि आप क्यों आ रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि क्यों आ रहे हैं, है ना, तो ताकि हम वैष्णव क्वालिटी डेवलप कर सकें। तो पहली जो क्वालिटी है 26 क्वालिटी उसमें थे, इंग्लिश में इसमें है, ही इज वेरी काइंड टू एवरीवन, है ना, सबका मतलब सुहृदय होता है,
किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, है ना। सबसे मेन क्वालिटी ये है, देखिए पहले नंबर पे है, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। किसी का दुख आप कैसे देख पाएंगे? he is kind to everyone. किसी नहीं, हाँ ही इज काइंड टू एवरीवन। अब मेरा प्रश्न है, किसी का को दुख देखना हो तो क्या कैसे देख पाएंगे? मतलब क्या कैसे देख पाएंगे उसका दुख? किसी का दुख देखना हो क्या होना चाहिए आपके अंदर कि आप उसका दुख देख पाएंगे? बताओ, क्या आपके अंदर होना चाहिए कि आप दूसरे का दुख देख पाएंगे? एक और क्वालिटी होनी चाहिए, बताओ, जिससे आप दूसरे का दुख देख पाएंगे। रडार का नाम सुना है? रडार क्या करता है? जो आसपास की चीजें उनको बताता है कि ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण होता है कि वो बता पाता है? सेंस करने का। हाँ, और थोड़ा और बोलिए। नहीं, सेंस करने का, बिल्कुल सेंस। और सेंस को और डिफाइन करिए। सेंस करने का गुण होता है कि प्रभु जी से आभास हो जाता है कि हाँ, आभास हो जाता है। इसको थोड़ा और इंग्लिश में शब्द समझने का। नहीं, सेंस आपने बिल्कुल सही बोला, उससे थोड़ा और बढ़ाइए इस शब्द को। सेंसिटिव होना पड़ेगा, इस सेंसिटिविटी होना, है ना, तभी आप दूसरे का दुख को महसूस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। और जितनी आप साधना मजबूत होगी आपकी, उतना ज्यादा आप सेंसिटिव होंगे। चाहे भले ही से ही आप ऊपर से किसी को डांट रहे होंगे, है ना, किसी व्यक्ति को मतलब आपकी कोई बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति अच्छी साधना कर रहा है तो वो महसूस कर देगा कि मुझसे गलती हुई है ना, और उस व्यक्ति को मेरी वजह से कुछ हर्ट हुआ है। ये वही कर पाएगा जिसके अंदर सेंसिटिविटी है। ये सब एक एरो बना के कर सकते, लिख सकते हैं। जैसे पहली क्वालिटी लिखी, ये क्वालिटी तभी आ सकती है जब आपके अंदर सेंसिटिविटी हो, और सेंसिटिविटी तभी आ सकती है जब आपकी साधना मजबूत हो। और कोई तरीका नहीं सेंसिटिविटी को मजबूत करने का, कोई तरीका नहीं। प्रभु एक बार सुंदर गोपाल प्रभु जी गुड़गांव में लेक्चर दे रहे थे, तो बता रहे थे कि ब्रह्मचारियों को लेक्चर दे रहे थे प्रभु जी, और कह रहे थे कि देखिए प्रभुपाद जी के चेहरे के ऊपर मक्खी बैठी हुई है, इतनी सारी मक्खियां हैं यहाँ पर, किसी का ध्यान नहीं जाता। सब प्रभुपाद की पूजा करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि यहाँ पे मक्खियां बैठ रही हैं, वो उनके ऊपर बैठ रही हैं। इसे कहते हैं सेंसिटिविटी। एक भक्त जो होगा बाथरूम में जाएगा, वो वाश बेसिन होता है ना जहाँ कुल्ला करते हैं, वहां पर अगर चींटियां होंगी या ना कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, तो वो पहले सोचेगा कि अगर मैं यहाँ पे नलका ऑन कर दूंगा तो वो जीव आत्मा मर जाएगी। इसे कहते हैं सेंसिटिविटी। समझ पा रहे हैं आप? सेंसिटिविटी वो होता है कि अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो मेरी वजह से जो इतने सारे लोग हैं उनको दुख होगा। अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो इतने सारे जो लोग हैं उनको दुख होगा। तो प्रभु जी ने जो हमें सेवा दी है वो कुछ सोच के दी है, और प्रभु जी की हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवा किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं। तो ये जो कृष्ण की सेवा जो है वो कैसे मिलती है? जब राधा रानी माता की कृपा होती है। तो आपको ये सोचना चाहिए जब भी कोई सेवा मिल रही है तो राधा रानी माता की कृपा से मिल रही है। आप समझ पा रहे हैं? मैं जो इतना बोल रहा हूँ आपको ना, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये नोट कर सकें, क्योंकि ये चीजें जो है ना बहुत सटल हैं। हम बहुत लेक्चर सुन लेते हैं और बहुत कुछ बोल सकते हैं। अगर मैं किसी को 100 रुपये दूंगा ना तो वो भी अच्छे खासा लेक्चर दे देगा यहाँ पे बैठ के, है ना, लेकिन उससे किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होगा। हृदय परिवर्तित करने के लिए पहले आपको जो बोलने वाला है उसको अपने हृदय को परिवर्तित करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप बोल पाओगे, नहीं तो नहीं। सबसे पहले तो आपने कहा he is kind to everyone, उसके बाद एरो लगा के when you are sensitive, और जब kind होने के लिए हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, और सेंसिटिव होने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने देखा सुंदर गोपाल प्रभु जो भी लेक्चर लेते हैं ना, उसमें वो मूड डेवलप करते हैं। हम कोई भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या मूड है, हम क्या करते हैं ना, अब हमें चीजें हर्ट हो जाती है। मतलब आप कोई भी सेवा करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं चीजों में, लेक्चर देने में बहुत अच्छे हैं आप, है ना, आप कीर्तन करने में बहुत अच्छे हैं, या आप मैनेजमेंट की सेवा करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको यही, अगर मूड आपका ठीक नहीं होगा ना जो अंदर कि मतलब मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, है ना, तो मैं क्यों कर रहा हूँ आपको नहीं पता होगा ना, तो आप या तो दूसरे को दुखी कर देंगे, या आप खुद दुखी हो जाएंगे, या तीसरी चीज है आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, है ना, या तो आप दूसरे को दुखी कर देंगे, या खुद दुखी हो जाएंगे, या आप तीसरा है आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो आपको ना फिर ऐसा लगेगा कि बाहर जो मैं करता हूँ ना वैसे ही यहाँ पे है। बाहर भी मुझे कुछ मम्मी पापा जो है घर पे कुछ काम करने को दे देते हैं, मंदिर वाले भी दे देते हैं, है ना। ऐसा सोचोगे और आप ऐसा सोचोगे ना तो आप कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो हमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव बनना है, सेंसिटिव। और सेंसिटिव जो व्यक्ति बनेगा उसके साधना बहुत जरूरी है। और सेंसिटिव नहीं बनने से क्या होता है कि मान लीजिए आप जो है बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, मान लीजिए, है ना, आपको डेफिनेटली अपने आप पर अभिमान आएगा। इसलिए भगवान किसी को पावर नहीं देते। अगर आपको कोई सुंदर 5 चीजें जो है मतलब भक्ति में बाधक होती हैं, जब व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत ज्ञानी हो, है ना, बहुत धनवान हो, है ना, उसका बहुत उच्च कुल का हो, उच्च कुल का हो, और एक चीज और है नॉलेज हो। कौन कौन सी चीज बोली सुंदर हो, ज्ञानी हो, ऊंचे पद का हो, एक 4 बोली। एक तो वेल्दी है, एक ब्यूटीफुल है, एक नॉलेजेबल है और एक ऊंचे कुल का है। ऊंचे कुल के। तो ये जो है ना, और रिनंसिएशन जिसके अंदर होता है ना, तो ये बहुत अभिमान आ जाता है, बहुत अभिमान। ये सारी चीज ये भगवान इसलिए सबको नहीं देते। देवी देवता भी वरदान देना बंद कर दिया है। सुंदर गोस्वामी जी ने एक कथा सुनाई थी ना, जिसके अंदर कहा था कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आ जाते हैं तो उनसे वरदान मांगता है कि ब्रह्मा जी मेरे घर पे पुताई करवा दीजिए, है ना। और दूसरा कहता है कि ब्रह्मा जी थोड़ा ना एक बाहर डस्टिंग करवा दीजिए थोड़ी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पागल व्यक्ति है, इतनी मैंने से 3 वरदान मांगने को कहा है, ये अजीब सी चीजें मांग रहा है, ये तो ये घर पे खुद भी कर सकता है या किसी से करवा सकता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटे अब तीसरा वरदान मांगिए। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी तीसरा वरदान आप ये कीजिए, तीसरा वरदान ये मांगता हूँ मैं आपसे कि मैं जब भी 3 वरदान मांगना 3 वरदान मेरे को चाहिए हो तो आप तुरंत आ जाइएगा, है ना। तो जब भी फिर वो ब्रह्मा जी को परेशान करके रखता है कि ब्रह्मा जी अभी पिज़्ज़ा नहीं आया, प्लीज पिज़्ज़ा मंगवा दीजिए, है ना। ब्रह्मा जी वो स्कूल की वैन नहीं है, स्कूल पहुंचा दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब ब्रह्मा जी को उसने नौकर बना दिया। तो इसी तरीके से ना हम जो है भक्ति के अंदर जो है ना ये हालत हो गई हमारी, जिसको अहंकार आ गया ना तो वो क्या करेगा, वो दूसरे को नौकर समझेगा, दूसरे को नौकर समझेगा। इसलिए भगवान किसी को वरदान नहीं देते। इसलिए आपको जो गुण मिला है, अगर आपको अहंकार से बचना है तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, सेंसिटिविटी का गुण होना चाहिए। और ये सब फर्स्ट में चल रहा है ना, काइंडनेस में। इसलिए अगर आप जिसको जो सेवा दी जाती है ना, इसी मूड से करिए कि अगर आपको सेवा दी है तो आप नहीं करेंगे तो इतने सारे लोगों को क्या होगा, मैं ये सेवा दी किस लिए जा रही है ना, क्या किस लिए दी जा रही है, मेरे लिए नहीं है। मैं अपने टाइम निकाल के क्यों आया हूँ यहाँ पे, मैं भी तो माला कर सकता हूँ, है ना। दूसरा है he does not make anyone his enemy, वो किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाएगा। he does not make anyone his enemy। पहली शुरुआत जो बताई वैसी ही होती है। तीसरा है he is truthful, वो सच्चा होगा। अभी ना ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, पहली चीज के बारे में डिस्कस करा है क्योंकि इसके हर एक चीज के बारे में लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ना जो पहली चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अभी सिर्फ मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, वो सब लिख लीजिए। ही इज इक्वल टू एवरीवन। बाहर ऐसे नहीं है, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर लोग आपने देखा कितने एटीट्यूड दिखाते हैं, कितना एटीट्यूड दिखाते हैं। अच्छा एक चीज मेरे को याद आई कि ना हम क्या करते हैं, आपके दोस्त होंगे बहुत एटीट्यूड दिखाते होंगे, हो सकता है कुछ उनके सिगरेट शराब ना पीते हो, लेकिन बात करने का तरीका नहीं होगा। तो अगर आप अच्छे भक्त बनेंगे तो आपको ना आपके अंदर संवेदनशीलता आएगी। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, तो आप उसका भला करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ आते हैं ना वो किसी का भला नहीं करना चाहते, वो सिर्फ मतलब अपना सबसे पहले भला करने वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ना ये आपके अंदर गुण आपको शुरू से ही विकसित करना पड़ेगा कि आप दूसरे का भी भला करेंगे। जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं एक्चुअली क्या उनका भला नहीं करना चाहते, तो उनकी वजह से जो है हम बिगड़ने लगते हैं। हमारी वो बात करने का तरीका ही ऐसा हो जाता है कि भाई हमें बात आप करके बात करनी चाहिए, तू करके बात करते हैं, है ना।
और उसमें भी गांव वाले ऐसे जोड़ देते हैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं वो पता नहीं। लेकिन ना इसलिए आपको ना अगर उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी, उनको सुधारना है। हम कहते हैं कि चलो हम भक्ति करो, कैसे करते हैं, जैसे कि नान आ गया हमारे सामने और पनीर आ गया है ना, नींबू नहीं आया, तो नींबू आ जाए तो हम भक्ति को नींबू सोचते हैं कि नींबू आ गया, चलो थोड़ा पनीर में निचोड़ देते हैं, है ना। तो हम भक्ति ऐसे करते हैं कि ठीक है भक्ति चलो थोड़ा टेस्ट होना चाहिए, अलग टेस्ट करना चाहिए, चलो भक्ति करनी है, इसलिए नहीं करनी है भक्ति, इसलिए भक्ति नहीं करनी है। नहीं तो ऐसी भक्ति करोगे ना तो आप कभी भी छोड़ के चले जाओगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और है ही इज इक्वल टू एवरीवन, नो वन कैन फाइंड एनी फॉल्ट इन हिम, किसी को आपके अंदर दोष नहीं दिखाई देनी चाहिए, है ना। और अगर किसी को दोष दिखाई दे तो उसको बाद में पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने इनके अंदर दोष देखा, है ना। भक्त का है, भक्त ऐसा होना चाहिए, भक्त ऐसा होना चाहिए, मतलब ये आप एक बार जीवन में उतार के तो देखिए, एक बार साधना करके तो देखिए। मतलब मैंने कई जगह पे खुद भी महसूस करा है, और तो मैं इतना अच्छा भक्त नहीं हूँ, लेकिन आप ना कभी आप अच्छे रास्ते पे चलिए, आप अच्छे रास्ते पे चलिए। एक गलत व्यक्ति को भी पता होगा कि आप अच्छे हैं, गलत व्यक्ति को भी पता होगा आप अच्छे हैं। गलत व्यक्ति क्या चाहता है कि जो अच्छा व्यक्ति वो मेरे जैसा बन जाए, तो वो क्या करता है, पहले उसको चिढ़ाता है, उसके बाद फिर चिढ़ाने के बाद जो है वो चिढ़ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, तो फिर उससे दोस्ती करके उसको बिगाड़ने का प्रयास करता है। आप अपने अच्छे रास्ते से नहीं हटेंगे ना, तो कोई आपका भले ही मजाक उड़ाए कि आपने क्या तिलक लगा रखा है, क्या आप गट्टी माला पहन के घूमते हो, भले ही कोई कितना भी मजाक उठाए, लेकिन उन सबको ये पता होगा कि आप अच्छे बच्चे है ना, सबको ये पता होगा कि आप अच्छे हैं। एक बार आप अपने 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 फैसले में कायम रहेंगे ना, तो सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। एक गंदा बच्चा भी होगा, मैंने स्कूल में देखा है, अगर अच्छा बच्चा होता है ना, शरीफ बच्चा होता है, पहले बच्चे उसको मजाक उड़ाते हैं, फिर उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, वो तब भी सुधरा रहता है। तो फिर क्या करते हैं, फिर कभी उस बच्चे को चोट लगती है किसी और की वजह से, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, गंदे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं उसको दूसरे व्यक्ति को कि भाई ये व्यक्ति सीधा व्यक्ति है, ऐसे बोलते हैं, ये सीधा व्यक्ति है, इसको नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। टीचर भी उसको डांटेगा तो वो बच्चे उनका ये ओपिनियन रहेगा, मैडम ने इनको इसको क्यों डांट रहे हैं, तो बेचारा सीधा है। यस जी, हमारे स्कूल में भी जैसे कि ना अगर कोई भी व्यक्ति मतलब बच्चे तो ना डरते क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल है, तो फिर तिलक कैसे लगा के जाए, शिखा कैसे छोड़ के जाए, लेकिन जो लोग आते हैं तिलक लगा के शिखा छोड़ के, तो उनका अलग प्रभाव रहता है टीचर्स के ऊपर, क्योंकि टीचर्स हिंदू हैं और कोई भी मतलब मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई ऐसा कुछ करके नहीं आते, लेकिन जो करके जाते हैं उनका फिर अलग प्रभाव रहता है, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, सबको आवाज आ रही है। एक्चुअली प्रभु ने भी ऐसे करा था, शिखा के लिए आपको बोला था ना टीचर ने, मेरे साथ तो प्रभु जी मेरे टीचर ने बोला कि इसको तिलक लगा के भेजो, इसकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी। टीचर ने बोला क्या, बोलो बताइए क्या, ये तो शेयर करने वाली बात है, थोड़ा तेज बोलिए। सुनो, बस यही पूछा था कि आपके जो पीछे लगे वो सब आपके परिवार पे सब वो क्या पीछे लगी है क्या, उन्होंने नाम नहीं लिया था, वो सब वो आपके परिवार के सब लोग। ब्रो जी मेरी टीचर तो इसके बारे में पूछती है, हाँ। वो सारा श्लोक पूछती है मुझसे, पूछती है कि मेरे क्लासमेट्स ऐसे करते हैं क्योंकि मेरे क्लासमेट्स ऑलमोस्ट सारे हिंदू हैं। और ब्रो जी क्या कहते हैं, जब हमारा एक हिंदी दिवस हुआ था तो उस दिन वो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र मैंने गाया था। आप कुछ बता रहे थे ऋषिकेश? तो ये एक बार जिसने लिखा भी तो फिर मैं कभी चिढ़ाने तो फिर उसके बाद से कोई मुझे परेशान नहीं करता है। Yes, ये देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप बिगड़े या आप सुधरे आपके ऊपर है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। मैं ज्यादा पॉइंट नहीं बोलूंगा आज, सिर्फ 5 पॉइंट्स बोलेंगे। अभी कितने पॉइंट हुए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5 हो गए। रुक जाइए, ठीक है। तो ठीक है, आज हमने क्या समझा, आप एक बार एक पॉइंट अगर चाहे तो बोल सकते हैं, आप रुक लीजिए। शिवम प्रभु बताइए। सेंसिटिविटी से हम दूसरे का दुख समझ सकते हैं कि वो किस दुख में है, अगर हमारे अंदर सेंसिटिव होगा, मतलब हमारा ठीक है, बढ़िया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब मनन, आप बताइए। जो मतलब होते हैं मनन वो पीछे आपके, वो सबको इक्वल समझता है ना, कोई उसका नहीं होता। यस
प्रभु जी आपने बताया कि हमारे अंदर जो काइंडनेस की क्वालिटी आएगी कि हम सबके साथ जो है अच्छा व्यवहार रखें, वो प्रभु जी तब आएगी जब हम दूसरों का दर्द समझेंगे। एंड प्रभु जी हम दूसरों का दर्द समझने वाली जो सेंसिटिविटी क्वालिटी है वो हम तब ला पाएंगे जब हमारी साधना मजबूत होगी। तो याद रखिएगा, साधना मजबूत होगी, यही सबसे बड़ा दुविधा तो यही है, साधना नहीं हो रही। हाँ सुयश सही। प्रभु जी जो जिसके अंदर अहंकार है और जो गुस्सेदार है और तो वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है, तो जी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है ना। हाँ ठीक है। अभिमान के 3 कारण है। पहला तो है बहुत धनवान होना, दूसरा बहुत सुंदर होना और तीसरा जो तीसरा बहुत ज्ञानी होना। 2 और 5 है। हाँ और प्रभु जी एक रिलैक्सेशन और एक ऊंचा पद है। हैं? रिलैक्सेशन और ऊंचा नॉलेज पद और वैराग्य। हाँ ऊंचा पद। और रिलैक्सेशन नॉलेज और वैराग्य। जी। और पीछे से त्रियत। हाँ बताइए। प्रभु जी जो भक्ति लोग होते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सब उनकी तरह बने और इसी बार लेकिन आपको हमें बोलना है। बुरे लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए। जैसे सब मोबाइल देखते हैं, प्रभु जी वो हमें अधिकतर मोबाइल में कोशिश करनी चाहिए। हम दामोदर पॉइंट बोलेंगे, बताइए क्या समझ में आया। बताइए, कुछ तो सुना होगा ना, बताइए। नहीं अब रुको ना, हर चीज़ में हाथ, यही तो आप थोड़ा कंट्रोल करो ना, है ना। अच्युत प्रभु का हो गया, अब बोल चुके ये कृतान कार्तिक बोला है ठीक है। कार्तिक बताइए क्या लिखा आपने। हमेशा सच बोलना चाहिए। आपका हो गया। रोज नहीं हुआ। रोजी क्या कहते हैं, प्रभु जी वो क्या कहते हैं, सबको इक्वल समझते हैं, एक समान समझते हैं। हाँ जो मतलब जिसके अंदर क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी है इक्वल समझना। हाँ प्रभु जी जो भक्त है वो हमेशा सबके प्रति काइंड होता है और कभी किसी का दुख नहीं देखता। नहीं ये आपको ना अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, है ना। हाँ बताइए। प्रभु जी अगर हम साधना नहीं करेंगे तो फिर हम लोग सेंसिटिव नहीं बनेंगे और सेंसिटिव नहीं बनेंगे तो हम खुद दुखी हो जाएंगे या तो हम किसी और को दुखी कर देंगे। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला पॉइंट जो है ना, एक बार जोर से बोलिए, जोर से। अगर हमारी साधना मजबूत नहीं होगी तो फिर हम सेंसिटिव भी नहीं बन पाएगा और हम सेंसिटिव भी नहीं बन पाएंगे तो हम या तो किसी को दुखी कर देंगे या हम खुद दुखी हो जाएंगे या फिर रोज हमारा अहंकार आ जाएगा। यस रोजी तीसरा अंक। ठीक है, बस इतना ही कहना था। तो आगे से आपको ना जो भी सेवाएं दी जाती हैं तो आप अपना समझ के करिए। और यहाँ पर जो है ना, मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है होना चाहिए। मतलब ये आप ही की क्लास है, आप ही क्लास को मैनेज करेंगे, आप ही लेक्चर लेंगे, है ना। ये आपसे उम्मीद की जाती है। मैं मतलब मेरे को लेक्चर देने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। मतलब मैं महीने में 1 दफ़ा दे दूँगा, सब कुछ आप ही को करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप ही का भला होगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप बिजी हैं तो आप पहले बताइए। आपको आपके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं सेवा नहीं करूँगा तो मेरी वजह से सबको दिक्कत होगी, ठीक है ना। अगर तो आप ये वादा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छी तरह से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये वादा अपने आप से करना है, करेंगे आप, है ना। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और सब व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प करेंगे। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो नीलांश प्रभु से, अच्युत प्रभु से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम